हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। सबसे बेसिक हम पहले बताते हैं कि अलजेब्रा में होता क्या है। तो अलजेब्रा में जो भी होता है वो एक्स वाई टर्म में, जो कि आपका जो अर्थमेटिक में जो टर्म होता है तो उसमें क्या होता है, नंबर से हम लोग खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नंबर भी होता है और यहाँ पे एक्स वाई जेड जो इसका जो वेरिएबल होता है, मतलब जो चर मान होता है, उस टाइप का भी रहता है नंबर। तो इसी के ऊपर आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका बहुपद। तो बहुपद जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुपद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो बहुपद मीन्स क्या हो गया, देखिए वर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, बहु और पद। तो बहु का मतलब हो गया आपका मेनी, मतलब क्या, ज़्यादा। मतलब आप लोग जानते होइएगा कोई भी वर्ड होता है, जैसे मान के चलिए बहुवैकल्पिक, मतलब क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस। तो आपका जो भी है वो आपका मल्टीपल है। तो यहाँ पे बहु का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होगा उसमें क्या बोलिएगा आप लोग, बहु बोलिएगा उसमें, वहाँ पे। इसलिए इस टर्म को क्या हो गया यहाँ पे, बहु। और पद है यहाँ पे, पद मीन्स क्या हो गया, मतलब कोई भी एक पार्ट हो गया, किसी भी चीज़ का पार्ट हो गया, उसको क्या बोलिएगा, पद बोलिएगा। मतलब उसका एक पार्ट हो गया या टर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, जो वर्ड से जो निकल रहा है। और देखिए, इसका इंग्लिश में है इसका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का भी मतलब सेम होता है। पॉली का मतलब हो गया आपका मेनी, और जो नोमियल होता है जिसका मतलब हो गया आपका टर्म्स, मतलब कि मेनी पार्ट्स हो गया या टर्म हो गया। तो इसी को मिला के आपका क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो आज हम लोग पहले बहुपद होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए, जो बहुपद होता है आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग जो है वो फिर से एक बार जो है, जो भी पढ़े हुए हैं और नहीं भी पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी हम जो बताएंगे उसको पहले आप समझने का कोशिश कीजिए। जो भी हम बता रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा उसी से जितना भी क्वेश्चन है वो आप खुद से ही बना पाइएगा। इसका पहले हम डिफिनेशन से समझाते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए आप क्या होता है। बहुपद में जो बीजीय व्यंजक, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो अलजेब्रिक टर्म होगा उसमें, इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है आपका चर होता है, एक अचर होता है। जो आप लोग पढ़े होइएगा पहले, जिसको हम लोग चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और एक होता है अचर, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो चर वाले टर्म में क्या आ जाएगा, जो आपका ए बी सी रहेगा, पी क्यू आर रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा, ये क्या हो गया आपका चर के अंदर आ गया। और जो अचर वाला पार्ट रहेगा उसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6 पाई हो गया। जो इसका जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे पाई हम लिए तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.17 ले सकते हैं। तो ये सब फिक्स वैल्यू है, तो इसके लिए आप लोग ये ले सकते हैं। तो देखिए अभी हम एक इक्वेशन से समझाएंगे। इक्वेशन है यहाँ पे 2x + y। तो 2x + y में आप देख लीजिए, एक 2x वाला जो टर्म है, चर टर्म है वो 2 है, और जो चर है वो क्या हो गया, x आ गया। तो यहाँ पे 2x जो है वो एक टर्म है और प्लस y है, ये आपका एक टर्म है। तो इसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं, जिसमें आपका एक से ज़्यादा टर्म हो, मतलब एक से ज़्यादा पार्ट हो। और ये पार्ट किस चीज़ में रहेगा, यहाँ पे मानिए 2x - y भी रहेगा तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - y है तो वो भी आपका बहुपद होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपका 2x/y है ना, 2x/y है, तो ये चीज़ आपका बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी टर्म जो है वो आपका स्प्लिट होगा, मतलब जो आपका कोई भी चीज़ जो दो पार्टों में विखंडित होगा, जो बटेगा, वो आपका या तो जोड़ से होगा या आपका घटाव से होगा। मतलब वो या तो एडिशन कर लेंगे हम या तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो इस टाइप का रहेगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि वो एक बहुपद है। आप समझ लीजिए कि एक बहुपद जो होगा, आप देख के कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन दिया हुआ है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो बीजीय आपका व्यंजक दिया हुआ है, तो इसमें कैसे पता कीजिएगा कि ये आपका बहुपद है। तो देख लीजिए, सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, एक दो पार्टों में विभाजित होना चाहिए, मतलब दो जगह होना चाहिए या दो से ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि बहुपद है तो दो से ज़्यादा भी चलेगा। और दूसरा पॉइंट हो गया इसमें कि उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, मतलब चर और अचर दोनों चीज़ होना चाहिए। और इसमें एक मेन पार्ट अभी देखिए हम बता रहे हैं, जो डिग्री होगा इसका, जो घात होगा। घात क्या होता है, घात ये होता है कि जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे अभी हम इक्वेशन लिख रहे हैं 2x² + x + 4।
तो यहाँ पे क्या है, इसका जो घात है वो कितना हो गया, जो सबसे बड़ा रहेगा इस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा क्या है आपका, जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका यहाँ पे, जो है वो इसका घात हो गया। और देखिए 2x², उसके बाद क्या है x लिखा हुआ है, मतलब इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब x के पावर इस पे 1 दिया हुआ है। तो अभी आप पूछिएगा कि यहाँ पे जो 4 लिखे हैं आप, मतलब जो यहाँ पे 4 है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे तो कोई x का वैल्यू नहीं है। आप बोल रहे हैं अभी कि यहाँ पे चर और अचर दोनों होना चाहिए, तो 4 में तो यहाँ पे सिर्फ अचर दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम कैसे माने कि ये बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे ये होता है कि जब आपका कुछ भी नहीं दिया रहे, समझ गए, कुछ भी अगर नहीं दिया है, मतलब इस पे क्या है, x पे जो पावर दिया हुआ है वो 0 है, तो x पे अगर पावर 0 है तो हम इसका वैल्यू 1 मानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि अगर किसी भी चीज़ पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 4 है तो यहाँ पे x के पावर 0 है, जो कि हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को लिखने में सहूलियत हो, इसलिए हम लोग इस हिसाब से लिखते हैं कि जो हम 2x² + x + 4 लिखे हुए हैं। सेम देख लीजिए, यही अगर आपका नेक्स्ट टर्म में रहेगा 2 और x² के जगह हम क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं आएगा। तो इसको देखिए इस तरीके से लिखिएगा 2 √x + x + 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अंडर रूट x है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं होगा बहुपद। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट x हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/x के बराबर, मतलब x का जो पावर है वो क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो अभी हम बताए हैं कि जो भी आपका यहाँ पे जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होगा। डिफिनेशन में ही बताए थे, पूर्ण संख्या होगा, धनात्मक हो सकता है, समझ गए, और x का जो पावर है वो 0 भी हो सकता है, समझ गए। 0 हम अभी 4 पे लेके दिखाए हैं ना, तो x का पावर जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्रिक्शन में आ जाएगा, मतलब वो भिन्न में आ जाएगा। अगर वो चीज़ अगर भिन्न में आ गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिग्री होना चाहिए, जो घात होना चाहिए उसका, वो क्या होना चाहिए, जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए एक जो है वो चीज़ होगा वो होल नंबर में होगा। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेके अनंत तक का जो भी संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो जो भी आपका घात होगा, जो डिग्री होगा उसका, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव समझने से अच्छा है कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो भी घात होगा वो आपका जो है वो पूर्ण संख्या होगा, मतलब यहाँ पे 0 हो सकता है और यहाँ पे पॉजिटिव वाला सारा हो सकता है, समझ गए। और इसका फॉर्म देख लीजिए, अभी जो हम इक्वेशन लिखे हुए हैं 2x² + x + 4, तो इसका जो फॉर्म है देख लीजिए, जो x पे पावर क्या है, 2 है, उसके बाद क्या हो गया, x के पावर 1 है, और उसके बाद 4 पे क्या हो गया, x का पावर 0 है। तो ये क्या हो रहा है, एक आपका जो है वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहे। तो यहाँ पे ये घटते क्रम में है, तो इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब उसका एक फॉर्म होना चाहिए कि किस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो उसका जो फॉर्मेट है इसमें वो क्या है, स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो वो फॉर्म रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अगर वो फॉर्म नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को उस हिसाब से जो है वो पहले अगर x का पावर 3 है तो उसको हम x का पावर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो लिखेंगे। 0 वाला नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो जो है वो यहाँ पे छिपा रहता है, उसका कोई कांस्टेंट टर्म हम लोग उसको मान के चलते हैं। लेकिन उसमें भी वेरिएबल का टर्म हम बताएं कि जब ये बहुपद होगा तो उसमें चर अचर दोनों होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होगा। समझ गए इतना तक। जो भी अभी हम बताएं उसको सिर्फ समझने का भी कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन जो है वो आपको खुद बन जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस कीजिए। अभी जो हम इक्वेशन लिखे हैं 2x² + x + 4, तो इसमें जो हम अभी बताए थे, जो 2 जो लिखा हुआ है, जो हम घात के लिए बताए थे, लेकिन अभी जो 2x लिखा हुआ है ये एक अलग पार्ट है। तो देखिए 2x है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जो 2 है इसको हम लोग बोलेंगे गुणनांक, हिंदी में गुणनांक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। मतलब जो x² का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है। अगर देखिए, अगर आपको बोलेगा कि जो x का कॉफिशिएंट क्या है, मतलब x का गुणनांक क्या है, तो इक्वेशन में क्या है, x के जगह आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x का गुणनांक क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन x² का गुणनांक बोलिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, मतलब कॉफिशिएंट इसका 2 है। तो देख लीजिए इसमें क्या कंडीशन है कि ये क्या क्या हो सकता है।
तो ये जो अंक है वो आपका पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो ये रियल नंबर होगा, मतलब कोई भी जो नंबर होगा वो जो आपका 1 2 3 4 में वो अपना हो सकता है, तो इस टाइप का रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी हो सकता है, और इसका वैल्यू जो है वो रूट में भी हो सकता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं √2x², इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता है। जब अगर हम जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ जीरो हो जाता है, तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए जो इसका घात वाला टर्म था जिसमें हम क्या बताए थे, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे अलग चीज़ है, मतलब जो इसका गुणनांक है इसमें होता है कि आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और इसका वैल्यू अंडर रूट में भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। तो इतना बेसिक कंडीशन है, इतना अगर आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका बहुपद का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इसका बेसिक चीज़ आपका कवर हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो हम बहुपद पढ़ते हैं, तो बहुपद जो है यहाँ पे अभी आप बता दिए, इतना देर से बताए हैं, तो यहाँ पे जो भी आप बताए हैं तो इसका हम लोग का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, जो बहुपद है उसको हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरी हो गया पढ़ने का कि हम लोग को इसको पढ़ना पड़ा। तो इसका जो बेसिक ज़रूरी है वो आज भी अगर आप लोग कहीं मार्केट गए होइएगा तो इसका यूज़ किए होइएगा। जहाँ पे आज भी जो आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो ऑडियो का फिल्टर करके आता है वो इसी से पता चलता है। तो देखिए इसका यूज इस तरीके से होता है कि मान के चलिए कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप लोग को कि मार्केट जाइए, हम लोग को चाय बनाना है। तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, आपका 2 लीटर आपका दूध ले लीजिए, तो 2 लीटर दूध ले लीजिए, 2 पैकेट बिस्किट ले लिए, हम 2 केजी चीनी ले लेंगे। तो ये सब चीज़ हमको चाहिए। देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 2 लीटर जो है वो दूध है, मतलब 2m प्लस 2b प्लस यहाँ पे जो है वो 2s लिखेंगे, जो कि हम शुगर के लिए लिए हैं, मतलब चीनी के लिए। तो आपका यहाँ पे दूध दे रहा है 40 रुपये, तो क्या कर लीजिएगा 2 × 14 प्लस 2 × 30 कर लीजिए, प्लस 2 × 35 रुपये चीनी है तो प्लस 35 कर लीजिए। फिर उसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 60 प्लस 70, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 210 रुपये आ जाएगा। तो अभी आप 210 रुपया लाए हैं, तब आप बोलिएगा ये तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन मुंह से कर लेते हैं, तो क्या ज़रूरी है इसमें पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का जो है ये यहाँ पे आप लोग यहाँ भी यूज़ किए हैं, मतलब देखिए आप लोग बोलिएगा इतना है तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, क्या ज़रूरी है यहाँ पे इतना करने का। तो यहाँ पे ये जो है ना वो आप लोग का जब कोई भी चीज़ छोटा अमाउंट में होगा तो वो चीज़ आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, लेकिन जब उसका पॉपुलेशन लार्ज हो जाएगा तो फिर आप लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल का ही जो वो बहुपद का ही जो है वो आप लोग को यूज करना पड़ेगा, जो बहुपद होता है उसका ही यूज करना पड़ेगा, तब आपको लोग को वहाँ पे वो चीज़ समझ में आएगा। ऑडियो का जो फिल्टर होता है जहाँ पे आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें भी देखिएगा जो उसके अंदर 3D 2D करके इस टाइप का बोलता है कि ये चीज़ है, तो उसमें क्या होता है जो उसका फिल्टर है ना वो चेंज होते रहता है। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में कैसे पता चलता है कि कितना केस आया, कितना जो है वो डेथ हुआ है और कितना जो है वो रिकवरी हुआ है ना, और कहाँ पे कौन सा जो है वो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है इन चीज़ से, या अभी इसका वैक्सीन भी बना है तो उसमें भी किस किस टाइप का जो है वो जो उसके अंदर जो यूज किया गया है केमिकल बनाने के लिए, तो उसमें भी जो उसका जो मात्रा होता है वो चीज़ भी इसमें पॉलिनोमियल से आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हम लोग का जो भी इस चीज़ में मार्केटिंग हो गया, कोई भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ बिक रहा है तो वहाँ भी आप लोग का इस चीज़ का यूज किया जाता है। जो भी आपका स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं कितना हुआ, तो इन सब चीज़ों में हम लोग का जो है वो इसका यूज होता है। मतलब बहुपद का जो यूज है वो आपका रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन लेवल पे मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग उतना ज़्यादा उसका वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, जो MNCs होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, उसमें अगर ये सब चीज़ें होता है तो इसका कैलकुलेशन जो है वो अलजेब्रिक टर्म में ही ऐसे करके वो निकाला जाता है और इजीली निकल जाता है। वहाँ से जो बड़े बड़े जो टर्म होते हैं उससे इजीली यहाँ पे निकाला जा सकता है। बहुपद का जो यूज है वो तो हम समझ गए, जो इसका उपयोगिता है जो हमारे दैनिक जीवन में ये हम समझ गए। अब हम लोग को क्या समझना है कि जो इसका पार्ट होता है, जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो हम यहाँ पे बांटेंगे, तो एक बांटेंगे हम इसको घात के आधार पे, या दूसरा बांटेंगे हम इसको पद के आधार पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि हम यहाँ पे टर्म के आधार पे बता रहे हैं, जो आपका पद होता है और जो इसका पार्ट होता है उसके आधार पे बता रहे हैं। तो देख लीजिए ये आपका जो है वो बेसिक है, ये सब समझना आपको ज़रूरी है।
क्योंकि इसके समझने से ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, मतलब समझ में आएगा कि ये जो है वो दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा जो है वो टर्म का है, मतलब कौन से पद का है। तो देख लीजिए, फर्स्ट जो है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं एक पदी, दूसरा होता है द्विपद, तीसरा होता है त्रिपद, और इससे आगे आप जितना जाइए उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अभी हम तीन तीन का बात करेंगे क्योंकि हम लोग के सिलेबस में बस उतना है और उतना ही समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक पद ही होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोनोमियल, द्विपद को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, और त्रिपद को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। और आगे इसमें बहुत सारा होता है। तो देखिए, बहुपद में हम लोग बताएं कि बहुपद मतलब एक से ज़्यादा पद होना चाहिए, लेकिन मोनोनोमियल में क्या है आपका, देख लीजिए, इसको हम 3x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 6s² माइनस 6s² माइनस 5ab²। तो यहाँ पे जो भी हम टर्म लिख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। अब बोलिएगा यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, लेकिन दोनों नहीं है, यहाँ पे एक टर्म है, मतलब एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हम बताए थे ना पहले कि अभी जो है हम किसी भी चीज़ को बांटेंगे तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तब ये दोनों एक जगह से बंटेगा। लेकिन यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है वो 3x है, तो मतलब एक ही 3x है, उसके बाद प्लस या माइनस में कुछ नहीं है। तो इस टाइप का जो भी होगा उसको हम लोग एक पद ही बोलेंगे, लेकिन ये चीज़ जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। अब बोलिएगा ये बहुपद का पार्ट है लेकिन बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो पद है, जो इसका टर्म है वो एक ही दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बहुपद में नहीं लेंगे। बहुपद का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा टर्म, मतलब एक से ज़्यादा जितना हो सकता है, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होना है, जो मोनोनोमियल होगा उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। 3x लिखा हुआ है मतलब ये बहुपद नहीं है, लेकिन 3x+1 रहेगा तो ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर दो टर्म आ जाएगा, एक प्लस या माइनस के बाद जो भी चीज़ स्प्लिट होता है, मतलब बंटता है एक दूसरे में, उसी को हम लोग जो है वो बहुपद बोलेंगे। अब देख लीजिए, एक है यहाँ पे बायोनोमियल जिसको हम लोग द्विपद लिखे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² + x लिखे हैं, x³ + 1, तो यहाँ पे 2x² + 1 है, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए, एक टर्म हो गया आपका x² वाला और एक हो गया आपका x वाला, तो ये दोनों दो टर्म हो गया, और यहाँ पे लिखे हम x³ + 1। तो यहाँ पे बोलिएगा आपकी, यहाँ पे द्विपद है, तो द्विपद मतलब दो पद होना चाहिए, घात नहीं देखना है, यहाँ पे जो इसका डिग्री है वो नहीं देखना है। x³ + 1 है मतलब यहाँ पे दो पद है, समझ गए। त्रिपद होगा मतलब ट्राइनोमियल में क्या होगा, x² + x + 6 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक x² वाला पद हो गया और एक x वाला हो गया और एक कांस्टेंट वाला हो गया, मतलब 6 वाला हो गया, मतलब जो है वो अचर वाला हो गया, समझ गए। 3x² + 2x + 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x² है तो एक टर्म ये हो गया, और 2x वाला एक टर्म हो गया, और +1 जो है वो एक टर्म हो गया। तो इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलिएगा, आप लोग जो है वो पद के आधार पे यहाँ पे हम लोग इसको बांटते हैं। सेकंड हम बताते हैं यहाँ पे जो है वो डिग्री के आधार पे, मतलब घात के आधार पे बहुपद को जब बांटिएगा। फर्स्ट जो आप लोग पढ़िएगा वो होता है रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ये तो समझ गए हैं अभी तक, जो हम बताए थे पहले। डिग्री क्या होता है आपका, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव होगा तो फिर वो बट्टा में आ जाएगा, समझ गए। तो पहले हो गया इसमें फर्स्ट देख लीजिए जो कि रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद में जो उसका घात होता है, जो उसका डिग्री होता है, वो कितना डिग्री का होता है, 1 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पे हम उदाहरण से बताते हैं कि 2x + 6 हम लिखे हैं, तो यहाँ पे x के ऊपर कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका जो है वो रैखिक बहुपद के अंदर आ जाएगा। 2x - 9, तो x के ऊपर कितना पावर है, 1 पावर है। इसके ऊपर जो है वो हाईएस्ट पावर हमको देखना होता है, मतलब जो है वो बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो कितना है इसमें, समझ गए, वो चीज़ देखना होता है। तो देखिए x + 6 लिखे हैं, तो यहाँ पे x का पावर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं √2x + 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, x का पावर 1 है, समझ गए। जो उसका उसके बाद देखिए 4 लिखा है, तो 4 पे कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो घात है, जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो डिग्री 1 हो जाएगा। तो उस टाइप का रहेगा, तो आप उसको क्या बोलिएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो है इसका आप लिखिएगा, जब इसका व्यापक रूप में जब लिखते हैं, मतलब इक्वेशन में लिखते हैं, तो ये आता है आपका ax + b, समझ गए। जहाँ पे क्या है, a और b जो है वो आपका रियल नंबर होगा, मतलब वास्तविक संख्या होगा, और a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा, मतलब a ≠ = 0, समझ गए, ये होगा।
और सेकंड है यहाँ पे द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे जो होगा इसका घात होगा, जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो है वो सबसे बड़ा, इसका डिग्री देख लीजिए कितना है, 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस 8। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 8 है, तो यहाँ पे एक टर्म तो नहीं है, लेकिन हमको क्या देखना है, यहाँ पे सबसे बड़ा डिग्री देखना है कौन सा है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखना है कि कौन कितना पद है, समझ गए, जो पहले हम बताए थे। यहाँ पे हमको डिग्री देखना है, क्योंकि हम इस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 8 है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो द्विघात बहुपद के अंदर आ जाएगा। और इसका इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में, जहाँ पे ए बी और सी ये तीनों क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है मतलब यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा, मतलब ए का जो वैल्यू होगा, जो फर्स्ट हम टर्म लिखे हैं उसका वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। निगेटिव हो जो है वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, समझ गए। तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा आपका द्विघात बहुपद में। सेम इसी तरीके से आपका त्रिघात बहुपद, जिसमें आप क्या बोल सकते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसका घात क्या होता है, 3 होता है। और इसका जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 लिखे हैं, 3x क्यूब माइनस एक्स होगा। तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जब इसका इक्वेशन आएगा तो इसको क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी जो दिया हुआ है वो रियल नंबर है, और ए का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता है, समझ गए। इस तरीके से आगे और भी रहता है। आप इसको 4 बहुपद वाला लिखिएगा तो उसको आप बोलिएगा बाय क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो है वो 4 बहुपद वाला रहेगा, उसको आप बोलिएगा बाई क्वाड्रिलेटरल। और इसी में सेम प्रोसेस होगा, मतलब उसका घात बढ़ जाएगा 3 2, जहाँ जिस तरीके से हम 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, वैसे ही 4 होगा, 5 होगा। तो हम लोग को अभी जितना भी पढ़ना है इसमें 3 बहुपद से हम लोग का सारा काम चल जाएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिलेबस में जितना है उतना अभी आप लोग समझ लीजिए, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि बहुपद का जो घात होता है, मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा तो आप लोग किस तरीके से उसका डिग्री बता सकते हैं, मतलब उसका घात बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले एक इक्वेशन से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमको बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, मतलब इसका घात क्या है। तो इसका अगर हमको घात बोले बताने के लिए, तो घात निकालने के लिए जो सबसे बड़ा पावर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा जो होगा वो डिग्री होगा, वो वही इसका घात होगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें इसका घात जो आएगा वो कितना आएगा, आपका 3 डिग्री का आएगा, मतलब ये 3 इसका घात हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग घात पहचान सकते हैं। अगर इसी में बोल दे कि हमको कि2x क्यूब दिया हुआ है, तो इसका जो गुणनांक क्या है, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है, समझ गए, वो क्या है, तो उसका जो गुणनांक या कॉफिशिएंट बोलेगा तो ये आगे वाला ये होगा। तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से निकालना हो, एक्स क्यूब का गुणनांक हम निकालें यहाँ पे, मतलब इसका कॉफिशिएंट निकालें तो ये आया है। सेम इसी तरीके से हमको अगर बोल दे कि एक्स स्क्वायर का आप गुणनांक बताइए, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक्स का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी में से आपको कोई एक भी पूछ सकता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया, मतलब इसका ये क्या हो गया, घात हो गया, समझ गए। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसी इक्वेशन को देखिए समझने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है 4x टू द पावर 0।
यहाँ पे x टू द पावर 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका पावर 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। मतलब इक्वेशन आपका ये है, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि हमको लिखने में सहूलियत होता है। तो ये एक्स क्यूब के लिए होगा, ये एक्स स्क्वायर के लिए हो गया। अगर एक्स के लिए आपको निकालना है तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। मतलब इसका ये गुणनांक निकालना है, जो इसका हम क्या निकाले हैं, गुणनांक निकाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिग्री पहचान सकते हैं। तो इसी में हम फिर एक इक्वेशन लेके समझाते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x² y² माइनस 3y² प्लस 6x²y। अब बोलेगा इसमें डिग्री बताने, तो डिग्री हमको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये इक्वेशन है तो इसका डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, पावर से पावर क्या होता है, यहाँ पे पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तो 2 पावर को जोड़िएगा तो 2 + 2 क्या होता है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका डिग्री 4 आ गया। सिर्फ इसी में हमको बोल दे कि इसका जो है हमको निकालने, मतलब ये हम लिखे हैं 3y², यहाँ पे x ले लीजिए, 3xy² 3xy, क्योंकि 2 लिए हैं तो समझाने के लिए बढ़िया रहेगा। तो 3x है यहाँ पे, तो x का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस पे पावर। सेम इसी तरीके से जब इसका बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका y पे पावर देखिए ये 2 है और 1 ये है, तो 2 1 इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो देखिए कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। यहाँ भी x था तो पावर 1 लिए, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है वो सबसे बड़ा क्या हो गया, 3 हो गया, सॉरी सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। मतलब घात अगर पूछे तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम 1-2 और इक्वेशन से समझा देते हैं क्योंकि फिर समझ में आ जाएगा। फिर देख लीजिए, यहाँ पे एक इक्वेशन और लेते हैं, x+1 और यहाँ पे लिख लीजिए 2x³ - 3। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमको बोल रहा है कि इसका डिग्री बताने। तो आप इसको देख के तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर और एक फैक्टर ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम तोड़ लेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 2x का पावर 1 है और ये 3 है, तो 2x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा तो -3, तो -3x गुना कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे -3x प्लस 1 है और ये 2x³ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ प्लस में फिर यहाँ प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब इस तरीके से है, हम बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ 4 है और इस पे पावर 3 है, तो 4 के बाद 3 वाला लिख लीजिए, मतलब 2x का पावर 4 यहाँ पे प्लस 2x³ माइनस 3x - 3 आ जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हमको बोले कि इसके अंदर आप घात पहचान के बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका पावर 4 है, तो मतलब इसका जो डिग्री आएगा, जो इसका घात आएगा वो कितना आएगा, आपका 4 आएगा। मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर इसी में बोल दे कि आपका x³ का कोफिशिएंट बताइए, मतलब x³ का गुणनांक बताइए, तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का बोले निकालने तो x³ का ये हो गया, ये हम x का निकालना है तो x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से x का ये यहाँ से देख लीजिए 4 है, तो x का पावर 4 रहेगा, उसका गुणनांक कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो गुणनांक आगे वाला होता है, मतलब x के साथ जो है, मतलब x के साथ जो आगे में रहेगा, समझ गए, वही इसका गुणनांक हो जाएगा। और जो x के ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ पे जो ऊपर लिखा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, घात बोलते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। एक इक्वेशन और लेते हैं, यहाँ पे x³ + 5x + 6 है। तो यहाँ पे हमको देख लीजिए, पहले बोल देगा डिग्री बताने, तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट x³ का निकालेंगे, मतलब इसका गुणनांक निकाल रहे हैं, ये तो आपका घात हो गया, क्योंकि घात क्या होता है, जो इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा हो वही इसका घात हो जाएगा। गुणनांक x³ का कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब आगे, मतलब इसका गुणनांक 1 हो जाएगा। x² का बोले, यहाँ पे x² का ये x के लिए था, सॉरी ये x³ के लिए था, x³ का गुणनांक 1 होगा। और यहाँ पे x का गुणनांक, x² का गुणनांक पूछे तो इसके अंदर आप देखिए x² है, कहीं भी नहीं है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब नहीं दिया रहा है फिर भी पूछे तो वो आ जाएगा आपका 0 के बराबर। ये हम यहाँ पे गुणनांक लिख रहे हैं, समझ गए इसका। फिर इसी तरीके से x के लिए ले ले, तो x का गुणनांक कितना है, 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 के बराबर, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। इसका डिग्री हो गया और ये गुणनांक है, मतलब इसका कॉफिशिएंट है, x के आगे जो लगा रहा है उसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो
आई होप कि आप लोगों को अभी तक जो है वो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, मतलब बहुपद का जो घात है वो निकालना समझ गए होंगे, और उसका जो है वो कॉफिशिएंट निकालना, मतलब उसका गुणनांक निकालना वो समझ गए होंगे। देखिए अब इसका हम नेक्स्ट बताते हैं, जो कि है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का मान। तो यहाँ पे ये आपका क्या रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा आपको, समझ गए, और उस इक्वेशन में आपको बोलेगा कि वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब उसका मान निकालिए। तो वैल्यू पुट करके मान जब निकालेंगे हम, तो वो आपका बोल देगा अलग अलग टाइप से रहेगा उसको निकालने। तो हम इसको कोई भी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन है उसको खुद से बनाने का ट्राई नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर हम समझा रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। इसी में हमको बोल देगा कि आपका जो है वो p1 का वैल्यू बताइए, p-1 का वैल्यू बताइए, या p0 का वैल्यू बताइए, या p जो है वो 2 का वैल्यू बताइए, समझ गए। या इसी को बोल देगा p1 प्लस p2 या प्लस p-1 निकालिए, तो इस तरीके से दे देगा, उसी में जोड़ घटाव करना रहेगा। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालना ये पता कर लेते हैं ना, तो आप वो खुद से कर लीजिए। अगर बोल दे हमको p1 प्लस p2 निकालने हैं, तो p1 और p2 का वैल्यू हमको पता रहेगा, तो ऐड आराम से कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक यही समझना रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम p1 का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। p इंटू 1 लिखिएगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 का क्यूब x के जगह जहाँ पे भी x था वहाँ पे 1 लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 3। तो यहाँ पे कर लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 3। और यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6 आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से p-1 निकाल लेंगे, p-1, तो यहाँ पे -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, देखिए 2 अगर प्लस में रहे, माइनस माइनस प्लस होता है, अगर यही माइनस माइनस 3 बार माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, समझ गए, ये माइनस माइनस प्लस रहता है। अगर यही माइनस माइनस यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये स्क्वायर में है, मतलब माइनस माइनस क्या बोले हम, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका जो है वो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये माइनस प्लस के फॉर्म में आ गया। फिर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस -6 -3 आ जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए, माइनस वाला कितना है 6 3 9 1 10, 10 में से क्या होगा ये +2 वाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा, समझ गए, -8 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से p का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 3, तो ये सारे को तो 0 बना देगा और ये बच जाएगा आपका -3 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गए। फिर इसी तरीके से हम क्या है p2 का बोले हैं, तो p के जगह 2 रख दीजिए वैल्यू, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 प्लस 6 दूना 12 माइनस 3, 8 8 16, और 16 12 28 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए। जो भी आपका वैल्यू रहेगा, अगर इसी में हमको बोल दे कि p1 प्लस p2 निकालिए, तो p1 प्लस p2 क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। तो p1 का वैल्यू कितना है 6 प्लस 25 कर लीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। कोई भी दिया रहा है वैल्यू निकालने के लिए तो उसमें कोई डरना नहीं है, जो भी रहेगा इक्वेशन के अंदर उसको पुट कर दीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का मान, मतलब वहाँ पे हम लोग वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, समझ गए। देख लीजिए नेक्स्ट है यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इक्वेशन आपको दिया रहेगा, समझ गए, और उस इक्वेशन में बोलेगा कि उसका जो वैल्यू है उसको जीरो करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे p इंटू एक्स हम लिए हैं और इसको x प्लस 4 बोलेंगे, तो इसका हमको शून्यक बोलेगा निकालने, मतलब इसको जीरो हम लेंगे तो क्या आएगा, तो इस इक्वेशन के जगह पे जीरो रखेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो शून्यक निकालेंगे क्या होगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, मतलब -4 पे ये शून्यक आ जाएगा। ये चीज़ बेसिक से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -4 करेंगे तब तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा,
समझ गए। तो इस तरीके से आता है, मतलब यहाँ पे शून्य क्या हो गया, ये x इक्वल टू -4 हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ हम रखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए, मतलब यहाँ पे इस तरीके से बताना होता है। तो यहाँ पे हम ले लिए x + 4 के लिए। इसी तरीके से जो लिखिएगा y इक्वल टू x + 4 हम लिखे हैं, तो इसका हम ग्राफ भी बना के दिखा देते हैं। x और y के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा देते हैं, फिर आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए x के जगह हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। x के जगह अगर हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। x के जगह 0 तो y का वैल्यू 4 आएगा। अगर y के जगह पे हम क्या लेते हैं, -4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, x के जगह पे -4 लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आ गया। अगर हम इसी को बोल दें कि इसको आप ग्राफ के अंदर बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे आप ग्राफ इस तरीके से बना लीजिएगा और ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये -x और ये -y, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये -x अक्ष, ये -y अक्ष। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि 0 और 4 है, तो x के जगह पे 0 है, y के जगह पे 4 है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। और इसी के जगह x के जगह -4 है और ये 0 है, तो ये हो जाएगा -4 और 0। तो यहाँ पे अगर बोल दे कि हमको ग्राफ बताने, तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन होगा, ये लाइन, तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। मतलब ये लाइन क्या हो गया आपका, y इक्वल टू x + 4 हो गया। समझ गए, ये लाइन किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x + 4 का ग्राफ है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। समझ गए, ये इसका क्या हो गया, y इक्वल टू x + 4 का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो ग्राफ में हम लोग दिखाते हैं वो चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। और ये जो ग्राफ है एक सीध में है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका लीनियर जो है वो बहुपद है, मतलब ये रेखीय जो है वो पॉलिनोमियल है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। जो रेखीय बहुपद होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। समझ गए। और क्या होगा कि वहाँ पे x अक्ष को जो है वो जो रैखिक बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद का पावर कितना होता है, x का पावर कितना है, 1 है। तो x का पावर 1 है, तो इसका क्या होगा, कितना बार ये काटेगा, ये सबसे ज़्यादा बार अगर किसी भी x अक्ष को काटेगा तो एक बार काटेगा, एक बार से कम काट सकता है। देखिए अगर यहाँ पे ग्राफ बनाइएगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में आ जाए या नीचे आ जाए, तो ग्राफ तो यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक ही बार काट सकता है। अगर यहाँ भी काटे तो एक ही बार काटेगा, कभी भी काटेगा अगर एक लीनियर मतलब एक रैखिक बहुपद तो एक ही बार काटेगा। अगर यही रहेगा आपका द्विघात बहुपद, समझ गए, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, जो इसका पावर क्या हो जाता है, x का पावर 2 हो जाता है, तो वो x अक्ष को जो है वो 2 बार काट सकता है। मतलब उसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, या तो ऐसे काटेगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ काट लिया, एक पॉइंट यहाँ काट लिया, तो इसको देखने के बाद ही आप बता दीजिएगा कि ये जो है वो द्विघात बहुपद का जो है वो इक्वेशन है, मतलब दिया हुआ है। मतलब समझ सकते हैं। या 0 भी हो सकता है, मतलब x के जगह पे ये y पे ही ऐसे हो जाए तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि x अक्ष को ये सबसे ज़्यादा बार 2 बार काट सकता है द्विघात में, और सबसे कम बार कितना, 0 बार काट सकता है। समझ गए, ये बेसिक है समझने के लिए। एक इक्वेशन से समझाते हैं। देखिए p इंटू x इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6 हम लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। x² प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 3x प्लस 2x प्लस 6, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5, मतलब 3 दूना 6। अब इसको कर लीजिए, x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको कीजिएगा तो x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे +2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा x+2 इंटू एक्स प्लस 3। इसका शून्य निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा x+2 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। सेम इसी तरीके से इसका हो जाएगा x+3 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -2 -3 आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, x का जो शून्यक है वो कितना आया है, 2 आया है। मतलब ये ग्राफ को जो x अक्ष को है वो 2 बार काटेगा। इसका सॉल्यूशन 2 आया है। समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा x को 2 बार काट सकता है द्विघात में। 3 रहे, अगर इसी पे पावर 3 रहे तो इसको 3 बार काट सकता है। देखिए ग्राफ में हम समझाते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लिए, तो इस तरीके से ग्राफ बना है। तो यहाँ पे x को कितना बार काट रहा है, तो देख लीजिए। देखिए x को यहाँ पे कितना बार काट रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, है ना, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो इसको देखने के बाद ही आप बता दीजिएगा कि ये x³ का ग्राफ है, मतलब ये आपका त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। अगर इसी तरीके से आपको देख लीजिए, यहाँ हम बनाते हैं।
अगर यहाँ पे इस तरीके से रहे तो आपको बोलेगा कि ये कितना बार का, ये किसका ग्राफ है। तो देखिए एक बार यहाँ काटा है, एक बार इस पॉइंट पे काटा है, तो ये क्या हो गया आपका जो है वो द्विघात बहुपद का ग्राफ हो गया। तो हमको अभी तक जो भी हम अभी आपको बताए हैं, इसमें क्या हम बताए हैं, ग्राफ में किस तरीके से पहचानना है कि आप लोग जो है वो किसका ग्राफ है, मतलब लीनियर है, मतलब रैखिक है, या द्विघात है, या त्रिघात है। इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। या चार भी रहे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ऐसे ग्राफ बना लीजिए और जितने जितने जगह पे काटे 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर 4 का ये ग्राफ हो जाएगा। x हमको सिर्फ ये देखना है कि x अक्ष को कितना बार काटता है, y अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो वही इसका जो है वो घात का रिप्रेजेंटेशन हो। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ का इसका है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं इसी का, जो कि है आपका बहुपद के शून्यकों और गुणनांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे हम रिलेशन बता रहे हैं, तो ये लीनियर के लिए अलग, क्वाड्रेटिक के लिए अलग, त्रिघात के लिए जो है वो अलग होता है। तो देखिए जो बहु दिख रहा है आप लोग को यहाँ से, तो देखिए ये जो है वो कि आपका जो लीनियर रहेगा मतलब रैखिक रहेगा उसके लिए अलग होता है, जो द्विघात रहेगा उसके लिए अलग होता है, और जो त्रिघात रहेगा उसके लिए अलग इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो अभी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का ही बात करेंगे, समझ गए, यहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए एक इक्वेशन से हम बताते हैं लीनियर के लिए, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हम लिखे हैं। तो इस इक्वेशन में हमको बोलेगा शून्यक बताने, मतलब कि इसका कोफिशिएंट बताने। तो इसका जो शून्यक होगा लीनियर के लिए हम बता रहे हैं, मतलब रैखिक के लिए, तो ये क्या होगा आपका माइनस जो है वो अचर पद जो होगा, मतलब जो माइनस बी बाय, यहाँ पे माइनस ले लिए सॉरी, माइनस बी बाय ए होगा, मतलब जो x का गुणनांक होगा ये a है तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ये आपका रैखिक के लिए है। बस इस तरीके से रहता है रैखिक में, क्योंकि एक ही होता है इसलिए इसमें एक ही आएगा, है ना। अब देखिए हम द्विघात के लिए और त्रिघात के लिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक के लिए बता रहे हैं जो कि आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में जो हम निकालते हैं तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, माना कि क्या है ये द्विघात, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो सकता है, पी एक्स इक्वल टू हम लिए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका, है ना। इसी टाइप से रहता है जो भी इक्वेशन रहेगा आपका। तो ए बी सी यहाँ पे क्या हो गया आपका वास्तविक संख्या है, समझ गए। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे इसका जो है वास्तविक संख्या मतलब ये रियल नंबर है। तो इसका हमको बोल रहा है कि शून्यक बताने, मतलब इसका कोफिशिएंट बताने, है ना। यहाँ पे सॉरी शून्यक बताने मतलब इसका जो है ये बताने, जीरोस बताने, इसका जीरो क्या आएगा। तो इसका हमको जीरो निकालने के लिए हम क्या मानेंगे, इसको हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा ऐसे लिखते हैं, बीटा ऐसे। तो अल्फ़ा बीटा अगर है तो क्या कर कीजिएगा, जब ये अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में रहेगा इस तरीके से शून्य, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसी में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखिए ये माइनस बी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो अभी हम लिखे हैं ये आपका हो गया द्विघात के लिए, ये क्या हो गया आपका लीनियर के लिए हो गया, समझ गए। लीनियर का और द्विघात का दोनों का ये जो शून्यक होता है इसमें एक होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें जो निकाले हैं अल्फ़ा और बीटा हम क्या माने, इसका शून्यक माने हैं, हमको नहीं पता है तो हम इसका जो शून्यक माने हैं तो उसी से हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका शून्यक होगा अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है तो ये क्या है आपका शून्यक का जो है वो योग है। शून्यक का योग क्या होता है आपका माइनस एक्स का गुणनांक, देखिए एक्स का जो गुणनांक है ये वाला, तो ये क्या है बी है, माइनस एक्स का गुणनांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है, यहाँ पे ए दिया हुआ है। इसके जगह कोई भी नंबर रहे तो आप नंबर लिख लीजिए, अगर इसके जगह 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ए के जगह अगर 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो माइनस 6/2 काट के -3 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे होता है। अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में है तो अल्फ़ा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा जो सी बाई ए, तो क्या होगा अचर पद का, मतलब ये कांस्टेंट टर्म, जो ये कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद का क्या होगा ये अचर पद बट्टे क्या होगा एक्स का जो है ये कॉफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का जो ये गुणनांक है उसको लिखे हैं। तो इस तरीके से ये आपका द्विघात के लिए होता है। यहाँ पे अब हम बता रहे हैं त्रिघात का।
क्यूबिक का जो रहेगा वो किस तरीके से निकालेंगे। त्रिघात में क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए त्रिघात का इक्वेशन हम लिखेंगे हम ax³ + bx² + cx + d, ये इक्वेशन है आपका। इस इक्वेशन में हमको क्या है अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि तीन है ना, तो हम यहाँ पे 3 मानेंगे। अल्फा लिख लीजिएगा यहाँ पे आप शून्यक, जो इसका जीरोज होगा वो क्या होगा अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। और क्या होता है फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। और इसी तरीके से होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो ये आपका देखिए, हाँ आई होप कि दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे हैं ये, तो ये आ गया आपका त्रिघात के लिए, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ऐसे ही जो हम अभी इक्वेशन इसमें बताए हैं सेम चीज़ है यहाँ पे, इस तरीके से है। इसमें जो 3 था इसलिए हम 3 की जगह अल्फा बीटा और गामा माने हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो रिलेशन है उसके जीरोज के बीच, मतलब शून्यक और पूर्णांक के बीच में जो रिलेशन है वो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूला पे आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जितना बेसिक्स था वो कवर हो गया। अब हम लोग जो इसका एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे सारा हम बताएंगे। तो भारतीय वन बुक का हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो देखिए